आप लोग आज कैंडल मार्च निकाले हुए हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। मतलब दिन बीत रहा है मगर सरकार आप लोगों की बात मान नहीं रही है। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार इस लोकतंत्र के गणतंत्र में हम सभी छात्रों पे जिस तरीके से लाठी तंत्र जो मचा रखे हैं, पिछले 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 साल 18 दिसंबर से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और हम सभी छात्रों का एक ही मांग है, री एग्जाम। जरा चीज़ों को खुद सोचिए, जब आपको पता है कि बापू परीक्षा केंद्र में इतना बड़ा बवाल हुआ है, 18,000 बच्चों का आपने अलग ट्रीटमेंट दिया और 3,20,000 बच्चों के साथ आपने एक अलग ट्रीटमेंट दिया। हम लोग का एक ही मांग है, री एग्जाम। और रहा बात हमारे अभिभावक प्रशांत किशोर जी पिछले 12 दिन से आमरण अनशन पे हैं, अभी तक उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा है। हम सभी छात्र हर एक जिला में जाके अपने छात्रों, अपने अभिभावकों को जोड़ेंगे और हम लोग का सभी का एक ही सुर में एक ही मांग है, री एग्जाम। जब एक सवाल है कि आप बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, री एग्जाम की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? आपको खुद पता होना चाहिए सर, जीएस पेपर में आप एक एग्जाम है बीपीएससी, आपने उसको क्या किया, आपने उसको 2 शिफ्ट में ले लिया। 2 शिफ्ट में आप एग्जाम लेंगे तो पक्का है कि आपको नॉर्मलाइजेशन करना होगा और आपको ये भी पता है कि सर्विस कमीशन के पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ धरने पर थे, विरोध कर रहे थे। वही बात है ना, आप विरोध भी किए, आपने नॉर्मलाइजेशन खत्म भी किया, आप 2 शिफ्ट में एग्जाम भी ले लिए। आपने एक एग्जाम लिया 13 दिसंबर को, आप एक एग्जाम ले लिए 4 जनवरी को। आप बोल रहे हैं कि 26 जनवरी से पहले इनको रिजल्ट दे दिया जाएगा। इस पूरे एग्जाम में जरा चीजों को खुद समझिए। आयोग क्या करता है, प्राइवेट कोचिंग संचालक को बुला के मीटिंग करता है, वहीं पे वो सेटिंग गेटिंग करता है। मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री के पास वो प्राइवेट कोचिंग संचालक का जो टीचर है बैठा रहता है। इसमें 2,000 करोड़ का प्रैक्टिस कर लिया गया है। इस बिहार के इतिहास में 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है सबसे बड़ी बहाली है। हर एक गांव में जाके पूछिएगा, ये हम लोग शाहपुर के चौराहे पे खड़े हैं, यहाँ पे जाके पूछिएगा तो हर एक गांव के हर एक घर से एक लड़का बीपीएससी का एग्जाम देने वाला मिल जाएगा। उसके अभिभावक उसको पटना में रख के पढ़ाते हैं, रूम का खर्चा देते हैं, राशन का खर्चा देते हैं। सर, बच्चे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं ना कि इस बार बड़ी बहाली आएगी और हम इसको निकाल लेंगे, लेकिन जिस तरीके से सिस्टम करप्ट हो चुका है, पूरे इंटायर सिस्टम में करप्शन भरा हुआ है और इस बार इतिहास में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी एसडीएम और डीवाईएसपी का आया है उसको बेच दिया गया है और उसको बेचने में आप लोग ये कह रहे हैं, मगर जिस प्राइवेट कोचिंग की बात कर रहे हैं और जिस टीचर की बात कर रहे हैं, खान सर की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, मगर बीपीएससी तो उन्हीं लोग पे नोटिस भेज दिया है। नोटिस भेज दिया है कि हाँ, नोटिस सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसको जवाब दीजिएगा। नोटिस भेज दिया है कि आप बीपीएससी को कैसे इस तरह का बात कह सकते हैं। गुरु रहमान पे नोटिस भेजा गया है कि आप जवाब दीजिए, नहीं तो लीगल कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। गुरु रहमान और खान ये 2 लोग हैं। रहमान सर एक वैसे व्यक्ति हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, उन पे नोटिस गया है। खान सर एक ऐसे व्यक्ति है जो मखान खान अपना वैल्यू खुद से गिरा रहा है और उस पर नोटिस जाना एक लाजमी बात है। और एक आपको बात बता रही है, सभी को एक डर्टी पिक्चर दिखाया जा रहा है। पर्दे के पीछे जो काम हुआ है उस काम को आप उस काम का इंक्वायरी करवाइए। जिस तरीके से बीपीएससी आयोग, खान और जो सरकार है जिस तरीके से इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, एक बात जान जाइए, बच्चों का री एग्जाम नहीं होगा ना सर तो 2025 में आप कहीं बिहार में दिखाई नहीं देंगे। और उसके बाद जिस तरीके से आज बच्चे चिल्ला के री एग्जाम मांग रहे हैं, एक दिन नीतीश कुमार को चिल्लाना पड़ेगा कि हमको पुनः दोबारा चुनो। उसके बाद जनता उनको एक बार भी नहीं चुनेगी। ये बीपीएससी छात्रों का मांग है और बीपीएससी के छात्र जो है बिहार एसआई, बिहार सचिवालय सहायक। अच्छा, एक बात बताइए, किसी एग्जाम को आप देते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए ना, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है। ओएमआर का कार्बन कॉपी मिलना चाहिए ना, कार्बन कॉपी नहीं मिलता है। प्रीलिम्स के बाद रिजल्ट, मार्क्स डिसाइड होना चाहिए ना, मार्क्स डिसाइड नहीं होता है। पिछले 10 साल में जितने भी सरकारी नौकरी में धांधली सेटिंग हुआ है उसका श्वेत पत्र जारी करे। एक मांग हमारा ये भी है, बीपीएससी का पुनः एग्जाम कराए, ये भी मांग है। और 11 और मांगे हैं। जब तक सरकार नहीं मान लेती है तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। छात्र के सम्मान में जन स्वराज मैदान में
आप लोग मैदान में है, मगर जैसे जैसे आप लोग मैदान में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बीपीएससी रिजल्ट की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है, आंसर की जारी कर दिया है। ये भी अब पता चल रहा है कि 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी तक रिजल्ट भी दे देगा। देखिए, ये सरकार जो कान में रुआ तेल लगा के सोई हुई है, इस सरकार को जगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चाहे सरकार जितना जुल्म करे, हम छात्र सहने के लिए तैयार हैं। यदि सरकार हमारी री एग्जाम नहीं कराती है तो ये 25 का रिजल्ट आपको बताते हैं। न हमें कुर्सी कुमार चाहिए, न हमें चराचोर चाहिए। बिहार के छात्रों को प्रशांत किशोर चाहिए, जो इस ठंडी में गांधी मैदान में खुले आसमान के नीचे आज 11वां दिन से आमरण अनशन पे हैं और आगे अनावरत रहने के लिए जो कसम खाए हैं, अन्न जल त्याग कर आज भी हॉस्पिटल से आज डिस्चार्ज हुए हैं, फिर गांधी मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। हमें वैसे राजनेता चाहिए जो छात्रों का आवाज बुलंद करे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था लागू हो। ये जो 30 वर्ष की सरकार, चाचे भतीजे और भैया की जो सरकार है, 30 वर्ष में जो हमारा बिहार कभी सोने का चिड़िया हुआ करता था, आज बिहार सबसे पिछड़ा हुआ कर रहा है। इससे शर्म की बात बिहार के लिए क्या है? इसलिए इस सरकार के खिलाफ, इस बीपीएससी के एग्जाम के खिलाफ हम लोग री एग्जाम मांग के लिए सड़क पे हैं। सदन में भी पहुंचेंगे। यहाँ से शाहपुर से स्टार्ट है, पटना तक हम लोग पहुंचेंगे। गांधी मैदान में चल रहा है और आगे भी चलेगा। मेरा नाम सौरभ पांडे हुआ, शाहपुर घर हुआ, जन स्वराज के हम सिपाही हैं। शिक्षाविद हैं, पढ़ा चुके हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में शिक्षा का विकास ही नहीं हुआ है। एक बात समझिए, एक गुणवत्ता और एक दिखाई देने वाला आम ये जो हम देख रहे हैं शिक्षा की व्यवस्था, आप जानते हैं शिक्षा ऐसी चीज है कि पहले गुरु के यहाँ शिष्य जाते थे और गुरुकुल की व्यवस्था थी। आज जो है वो दूसरे ढंग की शिक्षा हो गई है, लेकिन फिर भी आज 90 के पहले की शिक्षा और 90 के बाद की शिक्षा, दोनों में क्या अंतर है? ये आम लोग आवाम में इस बात की चर्चा है कि 90 के पहले क्या शिक्षा थी, 90 के बाद आज क्या शिक्षा है। चर्चा ये भी नीतीश कुमार करते हैं ना कि प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं और जगह जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने 20 सालों में ये किया। धरातल पर क्या है ये आम जनता कहेगी, बिहार के लोग कहेंगे कि आम क्या स्थिति है। हम चलते हैं आपके साथ। आप लोग कौन सा सिटीजन है इस देश के, बिहार के, आप हमारे साथ चलिए और कॉलेज में चलिए। पहले अटेंडेंस हुआ करता था, कॉलेज का रूटीन हुआ करता था। कॉलेज में 10 से लेकर के 4:40 तक क्लास लगते थे, वहाँ अटेंडेंस हुआ करता था छात्रों का। मैं एक बात कहूँगा, आप लाइब्रेरी में चलिए, आप लेबोरेटरी में चलिए, अगर एक पुस्तक इशू हो कोई दिखा दे तो मैं कहता हूँ पहले ये स्थिति थी, हर माह में हर लड़का लाइब्रेरी में जाया करता था, वहाँ पुस्तकें उपलब्ध थी, वहाँ पढ़ता था, इशू कराता था, लेबोरेटरी में जाया करता था। मैं चाहे वो स्कूल की लेबोरेटरी हो या महाविद्यालय की लेबोरेटरी हो या यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी हो, कहीं लेबोरेटरी नहीं है, कहीं प्रयोगशाला नहीं है। अगर छात्र से कोचिंग, देखिए जब जब इस देश में सामाजिक व्यवस्था बिगड़ी है, शैक्षिक व्यवस्था बिगड़ी है, चाहे वो शैक्षिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, तो वहाँ यहाँ की इस देश की जनता इतनी कॉन्शियस है कि वह संबल का रूप ले लेती है और संबल के रूप में काम करती है। आज अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को हटा दिया जाए तो यहाँ की शिक्षा जीरो हो जाएगी। हम कहते हैं काहे नहीं कोई डॉक्टर, काहे नहीं कोई इंजीनियर, काहे नहीं कोई मिनिस्टर, MLA MP किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, एकदम बिल्कुल सामान्य स्तर के लोगों के बीच पढ़ते हैं। बिहार में शिक्षा का स्तर गिरा है, एकदम गिरा नहीं है, एकदम गिरा है, एकदम गिरा है। आप यहाँ के लोग कहते हैं, सारी जनता कहती है। ये श्यामनंदन ओझा जन स्वराज के सिपाही। मैदान में आप लोग तो उतर गई हैं, मगर दिख नहीं रहा है कि सरकार झुकने वाली है या सरकार री एग्जाम कराने के विषय में सोच भी रही है। यही हमारा दुर्भाग्य है ना। ये पहली बार ऐसा थोड़े ना हुआ है, पहली बार पेपर लीक हुआ है, पहली बार छात्र सड़कों पे आए हैं। छात्र क्या, आज आप देखिए कि शिक्षक, अगर शिक्षक को परेशानी होती है, अगर वो जाते हैं, जीविका दीदी लोग जाती हैं, जो भी जाता है वो लाठी डंडे से उनका सत्कार करते हैं। लोकतंत्र के राज्य में आज लाठी तंत्र वो बना के रखे हैं, तो आखिर ये लाठी तंत्र कितना दिन चलेगा?
ये लाठी तंत्र की आप बात कर रही हैं, मगर जो भी सरकारें आती हैं होता है। कभी महागठबंधन की सरकार थी तो यही हुआ था, जब जब आवाज उठा है तब तब पुलिस लाठियां बरसाती है, ये देखा गया है। यहाँ भी लाठी बरसाया गया है। मगर री एग्जाम को मतलब एक आप लोगों की प्रमुख जो मांग है री एग्जाम पे कुछ नहीं हो रहा है। आंसर की जारी हो गया, अभी आपको भी पता होगा, उसको लेकर के आप लोग हाई कोर्ट गई हैं। क्या लगता है कि हाई कोर्ट से ऐसा निर्णय आएगा कि जिससे सरकार को झुकना पड़ेगा और री एग्जाम के लिए अनाउंसमेंट करना पड़ेगा? सरकार को ऐसा लगता है ना कि सही फैसला ले लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। गलती तो उनकी है, गलती तो मान रहे, बीपीएससी ने गलती तो करी है। अगर गलती नहीं की होती तो 4 तारीख को एग्जाम क्यों होता? सीधी सी बात है। जो वो सबूत मांग रहे हैं तो वही बताए ना कि 4 तारीख को एग्जाम क्यों कराए। तो अगर वो अपने जिद पे अड़ी है, अहम पे अड़ी है, तो उनका अहम, हर किसी का अहम एक न एक दिन तो टूटता है और वो टूटेगा। प्रशांत किशोर भी जिद पड़े हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं कि जब तक नहीं री एग्जाम होगा हम तोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम छात्रों के साथ है, छात्रों का मनोबल तोड़ना नहीं चाहते हैं, हम छात्र के साथ है। आज जाइए तो गर्दनी बाग में कब से छात्र बैठे हुए हैं, तो आखिर उनको कोई ना कोई आएगा साथ देने, तो आएगा तभी तो उनका मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि वो जो मांग कर रहे हैं वो गलत तो मांग नहीं कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। मगर एक होता है ना कि चलिए 10-12 दिन हो गया, 2 तारीख से बैठे हुए हैं, आज 12 तारीख है, लगभग मतलब 10 दिन से ऊपर हो गया। 10 दिन से ऊपर हो गया, उसके बावजूद भी सरकार के तरफ से या बीपीएससी के तरफ से कोई व्यक्ति उनके पास नहीं गया कि हाँ बताइए आपकी क्या मांग है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। यही तो उनकी कायरता है ना। वो निकल गए हैं, अपने टूर पे निकले हुए हैं। हर बार इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले वो टूर पे निकल जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि उस पे जाने से अच्छा है कि क्या गलतियां हो रही है, किसे हम सुधार सकते हैं। और नीतीश जी के साथ, नीतीश जी ही इसमें दोषी नहीं है, उनके जो 4-5 जो लोग हैं जो उनको पूरा हैंडल कर रहे हैं। वही बात है कि हम लोग भी एक दिन बात करते कि शायद ये सही जानकारियां जो हो रही है, घटना घट रही है, ये उनके तक पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है, या बीच में ही रोक दिया जा रहा है। जो अगल बगल उनके बैठे हुए हैं वो उन तक ये सारी बातें ही नहीं जाने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनमें इतनी अमानवीयता है कि वो नहीं समझ पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बीच में जो लोग हैं जो अपना शासन चलाना चाहते हैं, ये उनकी गुटबाजी है और बात उनके तक नहीं पहुंचती। आखिर सवाल, जब तक री एग्जाम नहीं हुआ तब तक यही सब होता रहेगा? हमारा री एग्जाम नहीं है, हमारी बहुत छोटी सी मांग है। हम कह रहे हैं कि हमारे छात्रों के जो 5 प्रमुख जो बनाए गए हैं, मेन 5 छात्रों को जो चुना गया है, आप उन 5 छात्रों से मिल लीजिए और जो भी निर्णय लीजिएगा हमें मान्य है। तो उनको उन छात्रों से मिलने में क्या आपत्ति है, हमें ये नहीं समझ में आ रही। ये कौन सी बहुत बड़ा री एग्जाम तो सेकेंडरी है। हमारी मांग बस इतना है कि हमारे छात्रों से वो मिल ले, और मिलने तक उनके पास समय नहीं है। ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि उनमें मानवता है भी कि नहीं, कि जो भूखे प्यासे 12 दिन पे अनशन पे वो पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट तक हो गए, गर्दनी बाग में बच्चे इतने ठंड में अनशन पे बैठे हुए हैं। तो इतनी तो मानवता होनी चाहिए कि उनको 5 बच्चों से मिलने में क्या जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि वो जो मांग रहे हैं वो मांग पूरा करें या मत करें, लेकिन एक बार मिल तो ले और वो सलाह दें कि आगे क्या करना है। तो मिलने की बात करी है, आज वो मिल लेंगे, आज प्रशांत जी आंसर छोड़ देंगे। मांग तो हमारी बहुत छोटी है। मेरा नाम डॉक्टर पद्मा ओझा है, मैं कटिया बिहिया से हूँ।